माता पिता की अहमियत। यह कहानी है आसिफ नाम के आदमी की, जिसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे, जिसकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके घर में कहीं कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा सा घर था, गाड़ी थी, इकलौता संतान था। उसके मम्मी पापा बड़े शांत स्वभाव के थे, नेक दिल इंसान थे। एक दिन सब कुछ बदल गया। आसिफ की माँ का देहांत हो गया और 1 महीने के बाद ही आसिफ ने अपने पिता से लड़ाई कर ली। उसने अपने पापा से बोला कि पापा जी, आपकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। बहू जो मेरी बीबी है उसे बड़ी परेशानी होती है। दिन भर इसे कल्चरल वैल्यूज फॉलो करनी पड़ती है, साड़ी पहनकर के काम करना पड़ता है। ये मॉडर्न बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रही है। तो पापा, आप से रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में नीचे गैराज है उसमें शिफ्ट हो जाओ। इस लड़के ने अपने पिता को अपने ही घर में नीचे गैराज में शिफ्ट कर दिया। उसके पापा कुछ नहीं बोले, बिना कुछ बोले चुपचाप अपने सामान को लेकर गैराज में शिफ्ट हो गए। 15 दिन के बाद में ये अंकल जी ऊपर आते हैं, सीढ़ी चढ़कर डोरबेल बजाते हैं। आशीष बाहर निकलता है, अपने पापा को देख करके चौंक जाता है। उसे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है, लेकिन अंकल जी लड़ाई नहीं करते, बल्कि उसके हाथ में कुछ वाउचर्स होते हैं। आशीष को देते हैं, बोलते हैं कि बेटा, ये 10 दिन की फॉरेन ट्रिप के वाउचर्स हैं। मैंने आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए लेके आया हूँ। आपके लिए सरप्राइज है, जाओ घूम के आओ। वैसे भी तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद तुम उदास रहते हो। मुझे लगता है कि तुम बड़े परेशान रहते हो। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, बच्चों को अच्छा लगेगा। जाओ घूम कर के आओ। तो 10 दिन के लिए अंकल जी अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पे भेज देते हैं और उसके बाद अंकल जी अपनी खेल करते हैं। जिस मकान में आसिफ रह रहा था, उस 6 करोड़ के मकान को 3 करोड़ में बेच कर के अपने लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं और आसिफ का सारा सामान एक किराए पे मकान लेते हैं और शिफ्ट करवा देते हैं। आसिफ जब 10 दिन तक घूम कर के वापस अपने घर आता है तो उसके घर के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा होता है और बाहर एक गार्ड बैठा हुआ होता है। तो आसिफ बोलता है, ये ताला किसने लगाया? मेरे पापा कहाँ गए? तो गार्ड ने बोला, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे बोल कर गए हैं बात करवा देना। तो आसिफ बोलता है, तुम क्या बात करवाओगे? मैं बात करवाता हूँ। तो कॉल लगाता है, कॉल नहीं लगता है। तो गार्ड बोलता है, साहब ये नंबर नहीं लगेगा, साहब मुझे दूसरा नंबर लिखवा करके गए हैं। गार्ड जाता है अंदर, अपने केबिन में एक छोटी सी पर्ची पे नंबर होता है, कॉल करता है और आसिफ को उसके पिता से बात करवाता है। तो जब आसिफ बात करता है तो बोलता है, पापा ये क्या तरीका है? यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ये बच्चे कहाँ खड़े होंगे? हम बड़े परेशान हो रहे हैं। तो आप इसके बाद उसके पिता बोलते हैं, अच्छा बेटे, तुम बस 15 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है, गाड़ी में से अंकल जी उतरते हैं। अंकल जी जाके बोलते हैं, बेटा ये पकड़ो चाबी, इस मकान में तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट करवा दिया है, 1 साल का किराया दे दिया है। अब तुम्हारी पत्नी को जैसे तुम्हें रखना है रखो, मुझे परेशान मत करो। तो आसिफ पूछता है कि पापा आप कहाँ रहेंगे? तो अंकल जी बोलते हैं, बेटा मैं तो अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है, मैं उसमें खुश हूँ। अब तुम्हें जैसे रहना है रहो। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में पेरेंट्स की हमेशा कदर करना, इससे पहले कि पेरेंट्स आपकी कदर करना बंद कर दें। और वैसे भी पेरेंट्स आपकी कदर करना कभी भी बंद नहीं करेंगे। इसके लिए उन्हें कभी भी उन्हें दुखी मत करना।